हेलो बच्चों, मैं सुकेश सर TRDO MTS का वॉल्यूम 1 लेकर के रुक्मिणी प्रकाशन से आया हूं और आज मैं टेस्ट सीरीज 18 का रीजनिंग का डिस्कशन करने वाला हूं और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका है 1 से 4 में वेन डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें दिया हुआ है जो आपके पास क्वेश्चन है, मैं बोलते जाता हूं, आप लोग ध्यान देके क्वेश्चन को समझते जाएंगे। कौन सा अक्षर उन अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व करता है जो कंप्यूटर ज्ञान है, सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान, ना तो स्नातक ना ही कार्यालय नियम अधिनियम का ज्ञान है, यानी सिर्फ कंप्यूटर में जो है, सिर्फ कंप्यूटर में एक ही अक्षर है, ए है आपका। इसका आंसर क्या हो जाए? विकल्प नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कौन सा अक्षर उन अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व करता है जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है तथा वे स्नातक भी हैं, यानी कंप्यूटर का भी ज्ञान है, स्नातक भी, यानी दोनों में होना चाहिए, परंतु कार्यालय संबंधी जानकारी नहीं है। तो आपका कंप्यूटर ज्ञान वाला और स्नातक दोनों डायग्राम में कॉमन कौन आता है? बी, जो कि बी विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है। 2 का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कौन सा अक्षर उन अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व करता है जिनको कंप्यूटर का भी ज्ञान है, वे कार्यालय के नियम अधिनियम भी जानते हैं तथा स्नातक भी। तीनों चीज में कॉमन कौन है? तीनों फिगर में लेटर सी है कॉमन। आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, उसमें कह रहा है कौन सा अक्षर उन अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व करता है जो स्नातक है, वे कार्यालय संबंधी नियम अधिनियम भी जानते हैं परंतु कंप्यूटर नहीं जानते हैं। स्नातक है, कार्यालय का नियम संबंधी जानता है, कंप्यूटर नहीं जानता है। तो ऐसा जो कार्यालय संबंधी नियम जानने वाला और स्नातक वाला दोनों में कॉमन कौन है? एफ है। आंसर हो जाएगा हमारा एफ, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 4 का आंसर विकल्प सी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आता है ए बी के दक्षिण में है। ए जो है बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है। उसके बाद कहता था सी बी के पूरब में, सी जो है बी के पूरब में है। तो ए सी के किस, ए जो है सी का ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम, यानी आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 5 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है ABCD या वृत्त में खड़े हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 वृत्त में खड़े हैं। बी डी तथा BC के बीच, ए ई तथा सी के बीच, एफ डी के दाईं ओर, एफ जो है डी के दाईं ओर यहां पर रख दिए। अब क्वेश्चन में जो छोड़े थे उसको देखिए, बी डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में बी आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़े थे, दिया था ए सी और ई के बीच में, ए जो है सी और ई के बीच में। पूरा डायग्राम मेरा सेट हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि ए तथा एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में देखिए कौन है? ई है। आंसर हो जाएगा आपका ई, जो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है एक डाकिया अपने घर से डाक को जो उसके सामने दक्षिण में है। अब यहां देखिए, यहां पर है डाकिया, दक्षिण इधर है, सामने में है उसका। वो क्या करता है, एक डाकिया अपने डाकघर जो कि उसके सामने दक्षिण में है, सामने उसका फेस उसका है दक्षिण की तरफ, कहने का मतलब वापस लौट रहा था जब वह डाकघर से 200 मीटर की दूरी पर था। डाकघर से 200 मीटर की दूरी पर है और कहता है वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, यहां से दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा और दाएं मुड़ने के बाद आसियाना पे अंतरिम पद देने के लिए 100 मीटर चला। यहां से यहां जाने के लिए ये आसियाना का जगह है, यहां पर आप 100 मीटर ये चला। उसके बाद कहता है पत्र देने के बाद उसी दिशा में 50 मीटर और चले। फिर यहां से आगे बढ़ा 50 मीटर और फिर उसके बाद कहता है बाएं मुड़ करके 200 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ गया और 200 मीटर चला। अब देखिए यहां से ये जो था ना हमारा डाकघर, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, डाकघर भी क्या है 200 मीटर की दूरी पर ही। ये क्या होगा? डाकघर के आमने सामने आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है वह डाकघर से कितनी मीटर की दूरी पर है? यहां पर डाकघर है, यहां से डाकघर का डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 50 प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा? 150 मीटर या किलोमीटर जो भी है, मीटर है तो मीटर हो जाएगा आंसर आपका। 7 का आंसर हो जाएगा 150 मीटर, यानी विकल्प नंबर डी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है एक घड़ी में
7:30 हुए हैं। अब देखिए 7:30 घड़ी में बजा दीजिए आप इजीली। ये आपका घड़ी होता है 7:30 होगा, मिनट का सुई बड़ा सुई यहाँ पर होगा, छोटा सुई जो होगा 7 और 8 के बीच में होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका यदि घड़ी बड़ी सुई पश्चिम दिशा के, बड़ी सुई ये हो गया पश्चिम, यहाँ से पश्चिम, यहाँ से यहाँ आया, दक्षिण यहाँ से यहाँ आ जाएगा, पूरब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उत्तर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब घंटा का सुई छोटा सुई जो है किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में है। आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 8 का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है डाइस दिया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी डी का भाई है, पी जो है डी का भाई है, पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है। एक्स जो है, नंबर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, नंबर यहां पर लिख लीजिए। एक्स जो है पी की बहन है, बहन बना लिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एफ जो है डी की बेटी है। और क्वेश्चन में कह रहा है ए एफ का भाई है, ए जो है एफ का भाई है, हम यहां पर ए को बनाते हैं जो कि एफ का क्या है, भाई है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है बेटी है, हो गया एम एक्स का पिता है, एम जो है एक्स का पिता है, एम को पिता बना लेते हैं एक्स का, प्लस हो गया ये। अब क्वेश्चन में कहता है ए का चाचा कौन है। अब यहां देखिए इसका ये बेटा है, बेटी थी, बाल बच्चा, इसके लिए भाई है। जब भी ए का चाचा होगा तो कौन होगा, पी को ही होना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा इसका पी, विकल्प नंबर बी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका डाइस जो दिया हुआ है 4 बिंदु वाला के अपोजिट में कह रहा है। तब डाइस नंबर पहला और चौथा को देखिए आप, सिर्फ पहला और चौथा को हमको देखना है, बाकी डाइस पे ध्यान नहीं देना है। पहला में यहाँ दिया है 2 बिंदु, फिर दिया है आपका 4 बिंदु और यहाँ 3 बिंदु, और चौथा में दिया हुआ है 2, 3 और 1 बिंदु। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों पासा में आप देखिए 2 बिंदु 3 बिंदु कॉमन मिल रहा है। 4 बिंदु वाला के अपोजिट में क्या हो जाएगा, कितना बिंदु होगा, 1 बिंदु हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये देखिए इस तरह से है। अब यहाँ पर जो बनेगा शेप, आप तो जानते हो सब भाग में इस तरह का शेप दिया हुआ है, हर एक भाग में। अब इसमें ध्यान क्या देना है, अब देखो यहाँ पर ये डायगोनल जो है इस तरह का, यहाँ पर इस तरह से है बना हुआ शेप, इस तरह से बना हुआ है। इसका क्या किया है, हाफ में इधर वाला को कलर किया है, इसका हाफ में इधर वाला को कलर किया है, अपोजिट। इसका हाफ में इधर वाला को कलर किया है, इसका हाफ में क्या हो जाएगा, नीचे वाला को कलर करेगा। नीचे वाला कलर किया हुआ आपका विकल्प नंबर बी में मिल रहा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आप देखेंगे इसमें कि 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन में आपका हम विकल्प नंबर ए बना करके दिखाते हैं किस तरह से उसमें छिपा हुआ है। ये देखिए इस तरह का फिगर है, वो आप देखोगे इसमें तो आप यहां से चलो, ये पार्ट को लेंगे, ये पार्ट को लेंगे, फिर इधर जाएंगे, ठीक है, फिर इधर जाएंगे, फिर यहां से ऐसे आएंगे, फिर यहां से ऐसे जाएंगे। आप देखिए आपका मिल जाता है कि नहीं, आपका मिल जा रहा है पार्ट प्रश्नाकृति, यानी विकल्प ए में आपका प्रश्नाकृति छिपा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका वो दिया हुआ है, सोहन राकेश के दाएं 5वां है। सोहन जो है राकेश के दाएं, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, राकेश है, राकेश दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यहाँ कर दीजिए सोहन को। राकेश के दाएं 5वां बैठा है। अमन पहले नंबर पे, राकेश तीसरे नंबर पे। अमन अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अमन को पहले नंबर पे, दूसरा नंबर, और राकेश है, अमन पहले नंबर पे, राकेश
तीसरे नंबर। अब यहाँ देखिए अमन का स्थान 1 है, राकेश का स्थान तीसरा है। इस दोनों के बीच में कहता है यश बैठा हुआ है, यश को बैठा दिए। अब क्वेश्चन में कहता है कुल बच्चों की न्यूनतम संख्या, तो आप काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल न्यूनतम कितना हो गया 8। मैक्सिमम पूछता है तो कंफर्म ज्ञात नहीं कर सकते इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर हो जाएगा 13 का 8 दिया हुआ विकल्प नंबर डी में, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, यदि आने वाले कल के बाद, यानी आने वाला परसों, यह है आगामी कल, और यहां हो गया आगामी परसों। कहता है यदि आगामी परसों और इससे पीछे जाएंगे तो ये आज आएगा, ये हो जाएगा गत कल, इससे पीछे जाएंगे तो गत परसों। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि बीता हुआ परसों से नहीं, आने वाले कल के बाद रविवार है, यानी आने वाले कल के बाद, यानी आने वाले परसों जो है ये रविवार का दिन है। आप क्या करो, पीछे जाओगे इसमें घटते हुए जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आगामी कल शनिवार हो जाएगा, उससे बैक कीजिएगा तो आज हो जाएगा शुक्रवार, उससे बैक जाइएगा तो गत कल हो जाएगा गुरुवार, गत परसों हो जाएगा आपका बुधवार। और क्वेश्चन में कहता है गत परसों से पहला दिन, यानी गत परसों से फिर एक बैक, यानी इसके पहला दिन जो हो जाएगा फिर बुधवार -1 करें क्या हो जाएगा मंगलवार, यानी आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन के विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 14 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह क्या करता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में 45 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घूमेगा। आप जा रहे हो इसे 45 डिग्री मूव करना है तो ये 45 डिग्री मूविंग होगा आपका, 45 डिग्री मूव करता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए डायग्राम थोड़ा ऊपर हमको मिटाना पड़ेगा तब बनेगा डायग्राम इसका क्लियर। यहाँ से ये 2 किलोमीटर चल करके यहाँ पहुँच गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ करके, वहां पर क्वेश्चन में ऐड कर लेना है बच्चों, यहां पर छूटा हुआ है, इसके बाद दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ेगा इस ओर जाएगा, यानी इधर जाएगा, ये देखिए डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों अगर समान होगा इसके ठीक सामने होगा ये यहां पर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतिम स्थिति से में आरंभिक स्थिति की दिशा पे, आरंभिक स्थिति ये है, यहां से ये किधर है उत्तर दिशा में, आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। 15 का आंसर हो जाएगा उत्तर। आप यहां पर ऐड कर लेंगे क्वेश्चन में कि इसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और रुक गया, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है तीसरा स्थान पे आने वाला, आप देखिए यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए पहला विकल्प में आपका जो दिया हुआ है उसको मैं लिख रहा हूं, दिया हुआ है प्रूडेंट, यानी डी मतलब PRUD तक तो सारा विकल्प में सेम है। लास्ट लेटर हम लिख रहे हैं ENT है, उसके बाद दिया हुआ है ISH दूसरा विकल्प में, तीसरा में दिया हुआ है ENC और चौथा में दिया हुआ है ENTIALS। अब यहां देखिए, यहां पर आप देखेंगे EN है, EN के बाद यहां देखिए T है, यहां C है, 1 नंबर पे आ जाएगा C विकल्प, यानी C हो जाएगा पहले। उसके बाद यहां पर E के बाद T पर समाप्त हो जाता है, ये आगे बढ़ जाता है, यानी A नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्थान पे हो जाएगा D नंबर और चौथे स्थान पे हो जाएगा हमारा B नंबर। और हमको पूछा जा रहा है इसमें तीसरा स्थान पे D नंबर, यानी विकल्प हमारा हो जाएगा प्रूडेंशियल, यानी D नंबर आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा D। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का भी पहला जो है आपका UNREA यहां तक मैच कर रहा है, तो पहला विकल्प जो है उसका लास्ट लेटर है आपका L और दूसरा का अंतिम 4 लेटर है, 3 लेटर है SON और तीसरा का डेबल DABLE है अंतिम लेटर। और
पांचवा का लिटी LITY है दिया हुआ। अब यहां पर देखिए इसमें आप L है, यहां पर D है, तो पहले तो हो जाएगा विकल्प नंबर C। उसके बाद यहां पर L है, L पे समाप्त होता है A हो जाएगा। उसके बाद LI है तो ये हो जाएगा D नंबर। उसके बाद S नंबर। तीसरे नंबर देखा जाए तो विकल्प नंबर D यानी अनरियलिटी आंसर हो जाएगा इसका, अनरियलिटी यानी विकल्प नंबर D। 17 का आंसर हो जाएगा विकल्प D। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का है T-T। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है TA-। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है TI-। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है T-T। अब यहां देखिए तीन तीन का अगर हम समूह बनाते हैं इसमें टोटल, तो यहां देखिए TA है, यहां TI है, TIT टिट, TAT टैट, TIT टिट, TAT टैट, टिट टैट का समूह बन गया। ITTA आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ 18 का आंसर विकल्प नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है वो दिया हुआ है अमन राज से 2 वर्ष बड़ा है। मान लिया जाए, हम मान लेते हैं राज का उम्र जो है x वर्ष है, तो अमन जो हो जाएगा x+2 हो जाएगा। और कहता है राज की बहन के जन्म के समय उसकी मां 28 वर्ष की थी। अब यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अमन राज से राज की बहन, अमन राज की बहन से 5 वर्ष छोटा है। अमन जो है राज की बहन से 5 वर्ष छोटा है, तो यहां पर बहन जो हो जाएगी अमन की x+2+5 यानी x+7 हो जाएगा। उसके बाद मां जो है कहता है राज की बहन के जन्म के समय उसकी मां 28 वर्ष की थी। अब यहां पर देखिए तो मां की वर्तमान उम्र जो हो जाएगी, बहन अगर इतना की हो गई तो मां की वर्तमान 28 + x+7 यानी x+35 हो जाएगा। ये हो गया x/7, ये हो गया x+2, ये हो गया x। अब यहां पर देखिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राज के जन्म के समय उसकी मां की आयु क्या थी। अब इसको क्या कीजिए आप लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो यहां पर आपका निकल जाएगा x, यहां पर दिया हुआ अमन राज से 2 वर्ष बड़ा है, ये बन गया। राज की बहन के जन्म से उसकी मां की 28 वर्ष थी, 28 वर्ष थी, ये हो गया। अमन राज से 5 वर्ष, ये भी राज के जन्म के समय मां की आयु क्या थी। अब यहां पर देख लीजिए जिस समय राज का जन्म हुआ था उस समय मां की आयु निकालना है, तो आप देख लो राज का जन्म, राज अभी राज x का है, अब मां है 35 वर्ष x के प्लस में। आप देखोगे राज बढ़ के अभी x वर्ष हुआ तो मां x में प्लस हुआ इसमें, जिस समय राज पैदा लिया था उसमें मां कितना वर्ष की होगी, 35 वर्ष की होगी। आंसर हो जाएगा 35 वर्ष यानी विकल्प नंबर बी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 50 से 151 के बीच कितनी संख्या इसका दहाई अंक 5 हो। दहाई अंक 5 के लिए आप देख सकते हैं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 151 तक कह रहा है, एक हो जाएगा 150। इसके अलावा कोई होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 ऐसी संख्याएं हो गई जिसका दहाई अंक पे क्या होगा 5 होगा। 20 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया हुआ है आपको, श्याम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखिए यहाँ पे श्याम का मुंह उत्तर की ओर है, कुछ नहीं करना ऐसा क्वेश्चन में, चूंकि अंतिम अवस्था का मुंह पूछ रहा है तो वह 45 घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूमता है। फिर उसके बाद कहता है 135 डिग्री, थोड़ा पुनः 135 सुई की चलनी दिशा में यानी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना हो गया 90 डिग्री। ज्यादा घुमा हुआ है आपका क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ इस तरह से घुमाना, इसको इस तरह से घुमाइएगा तो इसका फेस किधर हो जाएगा पूरब की ओर, ये हो गया आपका 90 डिग्री घूमना। ये ट्रिक है, आप समझ लें।
दोनों का डिफरेंस निकाल कर इधर ज़्यादा घुमा होगा उस ओर घुमा करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर हो जाए पूरब की ओर, डी का आंसर हो जाए, 21 का आंसर होगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घड़ी में 9-3 अंक अंकित हैं। यदि घड़ी में 4:40 हो रहा है, घड़ी के सामने रखे दर्पण में जब भी कहे 11:60 में आप घटा दिया कीजिए, 4:40 समय दे रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 7:20 आपका वास्तविक समय होगा। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ लेमिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। आप देखिएगा पहला विकल्प मेल का सारा लेटर मिल रहा है लेमिनेशन में, बन जाएगा। और दूसरा में टाइम में ई दिया हुआ है, ई आपका लेमिनेशन में नहीं आया है, इसलिए 23 का आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कि एक सार्थक शब्द बनाना है डी यू, उसके बाद जे यू, उसके बाद फिर दिया हुआ है बी यू, उसके बाद दिया आर यू। अगर सब के पीछे हम जी को लगा देते हैं तो अर्थपूर्ण वर्ड बन जाता है। सारा वर्ड का मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में खोज सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जोड़ने वाला लेटर जी, जो कि विकल्प बी में है, आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 5 जो है यहां पर देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ध्यान समझिएगा थोड़ा। ये दिया हुआ है 5 है, 8 है और 10 है, 7 है। फिर यहाँ पर इस तरह से ये दिया हुआ है, यहाँ पर है 7, 9 और यहाँ पर है 13 और 9। यहाँ पर फिर दिया हुआ इस तरह से आपका 4, 9, 7 वाट। यहाँ देखिए इस नंबर का, यहाँ का नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 का अंक दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, ये वाला नंबर आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ के स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 में 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, आ गया सीधा सामने वाला इस तरह से। उसी प्रकार 7 का करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 में 4 और 9 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 में 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ 9 पूरने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए, विकल्प से उठाइए। विकल्प में दिया हुआ आपका 22 नहीं होगा, 6 दिया, 6 का अगर हम 6 यहाँ रखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 3 9 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 25 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है ये देखिए सर्किल में, इस तरह से सर्किल को 4 बराबर भाग में बांट करके नहीं 8 भाग में बांट दिया है। 0 है, 1 1 2 3 5 8 वाट। यहाँ देखिए 0 में 1 जोड़े तो 1 हुआ, 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 2 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 3 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 5 जोड़े तो 13 आ गया। यानी आंसर हो जाएगा आपका 13, जो कि विकल्प नंबर। और वाट के चिन्ह, वाट तो यहाँ पर था, वाट हमारा यहाँ पर था, ठीक है, वाट हमारा यहाँ पर था, 13 दिया हुआ था, वाट यहाँ पर था, तो वाट की जगह पे क्या आ गया 5, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 26 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो है दिया हुआ है 2 4 3, उसके बाद दिया है 5 6 8, उसके बाद दिया हुआ 8 7 5, उसके बाद दिया है 5 5 वाट। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 8 + 2 - 5 करना है तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 4 + 7 - 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ पर करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 3 - 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 0, यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका है
वो दिया हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड। कहता है नर्तक शिक्षिका है, नर्तिका और महिला। शिक्षिका हो चाहे नर्तकी हो, दोनों महिला ही होगी। हो सकता है कुछ शिक्षिका जो है वो नर्तकी भी हो और ये सब क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर कौन सा, सी। 28 का आंसर हो जाएगा सी। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड ही। कहता है आरेख देखकर बताना है कि कम से कम दो का मतलब हुआ कि 2 फिगर में होना चाहिए। 2 फिगर में सी और डी है, सी और डी दिया हुआ है 2 फिगर में, जो कि विकल्प नंबर बी में बैठा हुआ है। 29 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है जो 9 है, ब्रैकेट का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 192 और यहाँ 24। अगर हम 24 और 9 को गुना करें 192 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ फिर 19, 209 और 11। 19 और 11 को गुना कर दें 209 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको करना है 18 और 18 दोनों साइड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 18 है बीच में, पाठ का चिन्ह है 18 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और 324 आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और आगे 31 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो देखेंगे। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घड़ी 1 घंटा के दौरान 1 मिनट, दूसरा घंटा के दौरान 3 मिनट और तीसरे घंटे के अंत में 9 मिनट, चौथे घंटे के अंत में 27 मिनट। यानी इसी तरह से वो क्या होता है ना कि लेट हो जाती है। 243 मिनट लेट कब होगी। अब यहाँ देखिए प्रत्येक घंटे में क्या होता है, तिगुना होते जाता है। तो 5वां घंटा के अंत में हो जाएगा 81 मिनट, 6ठा घंटा के अंत में हो जाएगा 243 मिनट, यानी केम्मा घंटा में हो जाएगा 243 मिनट लेट, यानी 6ठा घंटा में। और 6ठा दिया हुआ आपका विकल्प नंबर 6 दिया हुआ है डी में। 31 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कि आपको फिगर काउंट करना है। फिगर काउंट करना है। आप देखिए 2 तल्ला वेन डायग्राम दिया हुआ है, 2 तल्ला डाइस का दिया हुआ है। 2 तल्ला में ऊपर के तल्ला में 2 फिगर है, ऊपर तल्ला में 2 है ना, उसमें होगा एक स्तंभ में 2 और फिर उस दूसरे स्तंभ में भी 2 और नीचे जो आपको सिंगल दिख रहा है उसमें 1 1 1, उसमें आपको 1 1 1 इस तरह से ही होगा। टोटल हो गया क्या 2, ये सबको जोड़ दीजिए 2 2 4 3 7 आपको डाइस टोटल दिखेगा इसमें। सी 32 का आंसर हो गया सी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर कहता है अधिकतर नेता मिथ्यावादी होते हैं। अधिकतर नेता जो होते हैं क्या होते हैं, मिथ्यावादी होते हैं। राजकुमार मिथ्यावादी है, राजकुमार मिथ्यावादी है, इसका मतलब राजकुमार नेता है, ये जरूरी नहीं है। राजकुमार एक नेता है, गलत हो जाएगा। कुछ नेता मिथ्यावादी नहीं थे। आप कह रहे हैं अधिकतर नेता मिथ्यावादी होते हैं, अधिकतर का मतलब क्या, कुछ। तो कुछ नेता जो होंगे वो तो आपको मिथ्यावादी नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी लड़कियां सुंदर हैं। सभी लड़कियां, एल फॉर लड़की कर लिए, सभी लड़कियां एस फॉर सुंदर कर लिए। और कमला एक लड़की है, कमला को लड़की बना दिए। अब पहला निष्कर्ष कहता है कमला सुंदर है। कमला तो सुंदर के अंदर से कमला सुंदर है, 1 नंबर निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कमला सुंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 34 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है सभी पुरुष अच्छे हैं। पी फॉर पुरुष, सभी पुरुष गुड, अच्छे। और उसमें कहता है कुछ अच्छी महिलाएं हैं, कुछ अच्छी जो है महिला को भी बना देते हैं। पहला कहता है कुछ अच्छे पुरुष हैं, कुछ अच्छे पुरुष हैं, 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कहता है कुछ अच्छी महिलाएं हैं, कुछ अच्छी जो है महिलाएं भी है, ये भी क्या हो जाएगा, सही। 1 और 2 दोनों सही। सभी महिलाएं अच्छी दिया हुआ था, कथन में दिया हुआ था सभी महिलाएं अच्छी है। डायग्राम आप यहाँ इस तरह से बना लीजिएगा, महिला को अच्छी के अंदर सभी पुरुष अच्छे हैं और सभी महिलाएं भी अच्छी है, बना लिए। अब 1 और 2 दोनों निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोनों सही है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। इस तरह से आज हमारा
टेस्ट सीरीज 18 का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे टेस्ट सीरीज 19 को लेकर के। आज के लिए धन्यवाद।